इससे पहले के वीडियो में मैंने एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के अंतर्गत प्रोग्राम लर्निंग की बात की थी। अब मैं इसका दूसरा जो फीचर है इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शनल सिस्टम व्यक्तिगत निर्देशन व्यवस्था उसके बारे में बताऊंगी। व्यक्तिगत निर्देशन में व्यक्तिगत रूप से छात्र की आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है। जैसा कि इसका नाम है व्यक्तिगत निर्देशन, इसमें किसी व्यक्ति विशेष को एक समय में निर्देशित किया जाता है जिसमें एक ही विशिष्ट आवश्यकता को लक्ष्य बनाकर शिक्षण दिया जाता है। यह शिक्षण विधि अपने अलग से विधि के रूप में या डिफरेंशिएटेड ग्रुप टीचिंग का अंश होकर भी प्रयुक्त की जा सकती है। व्यक्तिगत निर्देशन जो सिस्टम है उसकी सबसे बड़ा उद्देश्य है कि छात्र को आत्मनिर्भर बनाना और उसको एजुकेशनल गोल्स की प्राप्ति कराना, कौशलों का विकास कर उसकी दैनिक जीवन के क्रियाकलापों को कराने में सहायक होना व लक्ष्यों की प्राप्ति करवाना। सामान्य रूप से व्यक्तिगत अनुदेशन वह नवीन प्रणाली है जो व्यक्तिगत अध्ययन पर बल देती है। ये जैसा कि था कि हमारी शिक्षा के क्षेत्र में डिफरेंट जो टेक्नोलॉजी आई है उसमें एक ये टेक्नोलॉजी है जो व्यक्तिगत अध्ययन पर ज़्यादा बल देती है। इस विधि की ये मान्यता है कि प्रत्येक छात्र की अधिगम क्षमता, रुचि, मानसिक क्षमता, योग्यता अलग अलग होती है जिसके कारण उसकी अधिगम की गति भी अलग होती है। यही बात पहले वाले जो हमारा फीचर था प्रोग्राम लर्निंग उसमें भी था कि बच्चों की जो क्षमता होती है, सीखने की गति होती है, वो अलग अलग होती है। यही मान्यता इसके अंतर्गत है और ये बताया गया इसी कारण से अधिगम की गति भी अलग अलग होती है। ये जो अनुदेशन की अवधारणा है इसकी कि जब तक छात्र एक इकाई को पूरी तरह समझ नहीं लेता है तो दूसरी इकाई पर कार्य ना करने दिया जाए उसे। जैसे मैथ्स में एक चीज़ सीखने के बाद ही दूसरी चीज़ सिखाई जाती है। जैसे प्लस माइनस से स्टार्ट करते हुए मल्टीप्लिकेशन या हमारी आगे जो डिफ़िकल्ट हम स्टेजेज हैं उसको तक पहुंचा जाता है। इस प्रकार इस प्रणाली से अधिकतम अधिगम होता है। कक्षा में चाहे एक छात्र हो या 50 हो या 100, सभी को व्यक्तिगत अधिगम प्रदान करने का प्रयास इस प्रणाली में किया जाता है। इस प्रणाली में यह मान्यता है कि छात्रों की संख्या कितनी भी हो लेकिन हर छात्र को व्यक्तिगत महत्व देते हुए या उसकी व्यक्तिगत स्तर पर उससे संबंध स्थापित करते हुए उसकी समस्या का समाधान किया जाता है। बच्चे में कौन सी कमी है, दुर्बलता है, कौन सी उसकी विशिष्टता है जिससे कि शिक्षण के लक्ष्य को वह प्राप्त कर सके, ये देखा जाता है। कुछ छात्र ऐसे होते हैं जिन्हें शिक्षण में शिक्षक की आवश्यकता पड़ती है और कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो चीज़ को तुरंत समझ लेते हैं, कर लेते हैं, उनको इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसका अर्थ क्या है कि व्यक्तिगत निर्देशन है क्या? व्यक्तिगत निर्देशन से तात्पर्य होता है शिक्षण के उस साक्षात्कार से है जो वह प्रत्येक छात्र से करता है, जिसमें वह उन्हें विचार विमर्श कर अथवा व्यक्तिगत वार्तालाप द्वारा उनके अध्ययन में सहायक आदेश और निर्देश देता है। देखा, कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं जिनमें योजनाबद्ध शिक्षण में अतिरिक्त या विशेष विषय ले सकते हैं और कुछ मुख्य शिक्षण प्रक्रियाएं कम ऑटोमिस्टिक और अधिक लचीली होती हैं तुलना में परंपरागत शिक्षण के। तो ये हमारी परंपरागत शिक्षण विधि न होकर के एक नवीन व्यवस्था है। इसमें विषय वस्तु को यूजुअल विधियों से अर्जित कर लिया जाता है, जैसे पढ़ने वाली वस्तु, प्रयोगशाला कार्य एवं व्यक्तिगत अध्ययन, विशिष्ट सामग्रियाँ, दृश्य श्रव्य सामग्री।
उद्देश्य के अंतर्गत देखें तो सबसे पहला उद्देश्य इस प्रणाली का है कि इसमें बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान देकर अधिगम को प्रभावी बनाने का प्रयास किया जाता है। और इस प्रणाली में अध्यापक छात्र आमने सामने बैठकर विचार विमर्श कर छात्र की कमियों को दूर करते हैं। साथ ही अधिगम को सरल बनाने का प्रयास किया जाता है कि किस तरीके से अधिगम की प्रक्रियाओं को किया जाए जिससे कि बच्चा बहुत आसानी से किसी कार्य को कर सके। ये इसकी एक जो उद्देश्य मुख्य यही होता है। तभी इस व्यक्तिगत स्तर पर बच्चे की समस्याओं को या उसकी प्रतिभाओं को ध्यान में रखते हुए उसकी सहायता या उसमें कौशलों का विकास कराने का प्रयास किया जाता है। तीसरा है छात्र की गति, रुचि, सीखने की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। उसकी गति क्या देखी जाती है, उसकी रुचि, और ये देख करके जिस प्रकार से वो चाहें वो सीख सकता है। जब इस तरीके का शिक्षण उसमें किया जाता है तो ये विधि हमारी व्यक्तिगत निर्देशन विधि कहलाती है। चौथा है कि व्यक्तिगत मूल्यांकन हेतु यह विधि उपयुक्त है। जब हम किसी व्यक्ति विशेष का मूल्यांकन करने चाहते हैं तो हमें एकाकी रूप से उसका अध्ययन करना होता है और उसकी विशेषताओं को का निरीक्षण करना होता है। तो एकाकी जो हमारा व्यक्तिगत मूल्यांकन है उस समय ये विधि हमारी उपयुक्त विधि है। नेक्स्ट है प्रमुख उद्देश्य इसका शिक्षक छात्र के बीच अच्छे व्यक्तिगत सामाजिक संबंधों को विकसित करना है। जब इतने क्लोज कांटेक्ट में टीचर स्टूडेंट आते हैं तो उनके आपस के सामाजिक संबंध भी अच्छे हो जाते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं हैं जिसमें पहला है कि व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली में छात्र अपनी रुचि, सामर्थ्य, योग्यता के अनुसार सीखते हैं। इसमें किसी तरीके का प्रेशर नहीं होता है। वो अपनी किसी भी कार्य को करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। किसमें उनकी रुचि है, कितने उसमें क्षमताएं हैं, उसके आधार पर सीखते हैं। ये विधि डेवलपमेंट प्रिंसिपल थ्योरी पर आधारित है क्योंकि बच्चों में विकास का क्रम किस प्रकार से है उसका ज्ञान हमें विकासात्मक सिद्धांतों से प्राप्त होता है। ये चाइल्ड सेंटर्ड प्लान है। बच्चे को महत्व दिया जाता है कि उसने पहले से विषय के बारे में कोई योजना नहीं बनाई जाती है। बच्चे की आवश्यकता क्या है उसके अनुसार उसकी सहायता की जाती है। सभी बच्चे रेगुलर कल्चर को जानें। इसके लिए ज़रूरत है कि बच्चों को इस प्रकार की सहायता दी जाए कि वे स्वयं को सामान्य माने, न कि स्पेशल स्कूल में उनको भेजा जाए। कुछ बच्चे स्लो लर्नर होते हैं या उनमें अलग तरीके की विशेषताएं देखी जाती हैं। तो ऐसा नहीं है या किसी में कोई कमी है तो उन्हें कोई स्पेशल स्कूल में भेजा जाए। उन्हें सामान्य स्थितियों में रहकर ही उनकी जो कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास या वो किस प्रकार से सीखेंगे उसमें सहायता उनकी की जाती है। नेक्स्ट है छात्र स्वयं सीखते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है कि छात्र को स्वयं सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और वो स्वयं जब सीखते हैं तो सक्रिय रहते हैं उसके अंतर्गत। नेक्स्ट है इसमें विषय सामग्री को व्यवस्थित एवं बड़े आकार की इकाइयों में विभक्त किया जाता है। छात्रों को प्रत्येक अधिगम इकाई का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर उसका परीक्षण कर तभी उसे अगली इकाई के लिए योग्य समझा जाता है। सामग्री को क्या है कि व्यवस्थित एवं बड़े आकार की इकाई के रूप में रखा जाता है। वो पूरी चीज़ को एक बार में सीखता है और उसमें यदि उसकी कोई परेशानी होती है तो उसको शिक्षक व्यक्तिगत तौर पर उसकी सहायता करता है और उसको दूर करके अगली जो उसके विषय है उसके योग्य उसको बनाता है। नेक्स्ट है शिक्षक भूमिका। इसमें फैसिलिटेटर की यह होती है। वो केवल उसको
प्रोत्साहित करता है या प्रबंधक के रूप में कार्य करता है, और सूचना प्रदान करने वाला एक स्रोत टाइप होता है। ये शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसमें स्टूडेंट भी होते हैं जिसमें इन्वॉल्व, प्लस उसके पेरेंट्स हो सकते हैं, प्लस स्कूल अथॉरिटी हो सकती है, और या फिर उसमें ट्रेंड टीचर। तो ये सब मिलकर के शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें योग्यताओं का विकास करने के लिए, या कोई कमी है उसको दूर करने में। इन सब की अपनी एक भूमिका होती है। स्टूडेंट्स के बिहेवियर से जो फेमिलियर हैं उन व्यक्तियों को भी शामिल इसमें किया जा सकता है, वो भी उसको सहायता करने में महत्वपूर्ण अपना कार्य कर सकते हैं। फिर है छात्रों को सीखने की स्वतंत्रता। ये सबसे बड़ी बात होती है कि फोर्सफुली हम किसी चीज़ को ना सिखाएं। छात्रों को हमें किस प्रकार से वो किसी चीज़ को सीखना चाहते हैं, ये स्वतंत्रता होनी चाहिए, जो कि इस विधि के अंतर्गत देखा जाता है। स्वगति से सीखना, उसे अपनी गति से सीखने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। उसकी एक अपनी गति होती है सीखने की, कि कई लोग बड़े आराम से धीरे से सोच समझ करके उसको अपनाते हैं। तो ये जो उसकी अपनी सीखने की एक गति है, इसके विषय में उसको स्वतंत्र होना चाहिए कि वो कितने समय में किसी कार्य को संपादित करेगा। सबसे बड़ा है कि वो स्वयं करके सीखता है। ये चीज़ तो हमने पहले योजनाबद्ध अधिगम में उसके अंतर्गत भी पाया कि स्वगति होती है, स्वयं करके सीखता है सीखने की। तो ये जो दोनों में ये समानता देखी जाती है। ये एक प्रकार की स्पेशल एजुकेशन है जो हम व्यक्तिगत तौर पर देते हैं, सर्विस के तौर पर हम इसको देख सकते हैं। स्पेशल नीड वाले सभी बच्चों को एक आवश्यकता नहीं होती है। जो स्पेशल नीड वाले छात्र हैं उनको स्पेशल जगह में ना रख के बल्कि सामान्य वातावरण में रखा जाता है, जहाँ पर सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। उसी तरीके से जो हमारे कमज़ोर बच्चे हैं या हमारे बहुत स्पेशल बच्चे, सबको मिला जुला करके एक सामान्य वातावरण में रखा जाता है, जहाँ बहुत कम प्रतिबंधन होता है, लीस्ट रेस्ट्रिक्शन। उनको रेगुलर जो हमारा पाठ्यक्रम है उसके लिए मोटिवेट किया जाता है और सामान्य क्रियाएं कराई जाती हैं और उसमें उनको इन्वॉल्व किया जाता है। सभी तरीके की जो शिक्षण के अलावा भी हैं सह पाठ्यक्रम होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, अदर एक्टिविटी, उसमें भी उनका इन्वॉल्वमेंट कराया जाता है, जिससे कि वो अपने को कभी भी आइसोलेट फील ना करें और उन्हें सोसाइटी से हटकर अलग से कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है। उन्हें सोसाइटी में ही इंक्लूड किया जाए। इंडिविजुअल स्ट्रेंथ पर आधारित है ये विधि। उसकी नीड का पता लगाया जाता है क्योंकि और उसको उसकी हेल्प या उसको सर्विसेज दी जाती हैं, जिससे वह अपने शिक्षण के लक्ष्य को प्राप्त कर सके और पॉजिटिव एडल्ट आउटकम की प्लानिंग की जाती है। एक किस तरीके से हम एक स्वस्थ जो सकारात्मक युवा तैयार करें, उसकी योजना इसके माध्यम से की जाती है। शिक्षण का जो परिणाम है वो सकारात्मक आए, इसी वजह से इस तरीके की व्यवस्था या परिवर्तन शिक्षा के क्षेत्र में इसके माध्यम से किया गया है। व्यक्ति को सकारात्मक व्यवहार में उसका सहायता दी जाती है, जिससे वह सही तरीके से अपना एक सर्वांगीण विकास कर सके। जो भी टूल्स हैं या तकनीकियां हैं उनका उपयोग किया जाता है, उनके माध्यम से उसकी हेल्प की जा सकती है और इंस्ट्रक्शन दे करके उसको गाइड कर ये कार्य इसके अंतर्गत किया जाता है।